Hello everyone, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 3rd के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है द अर्थ आवर होम, यानी कि इस चैप्टर में हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है पेज द पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड प्लैनेट। यहाँ पे अपने एक घर की पिक्चर चिपकानी और दूसरे यहाँ पे पृथ्वी की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। वी ऑल लिव ऑन अर्थ, वी ऑल्सो शेयर द अर्थ विद अदर लिविंग बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट। दिस इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। अब आपको पता है हम सब पृथ्वी पे रहते हैं और हमारे साथ साथ बहुत से अलग अलग जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जिंदगी यानी कि लाइफ सपोर्ट करती है। क्यों ऐसा है कि यहाँ पे इनफ यानी कि सही मात्रा में सन की हीट भी मिलती है और लाइट भी। दूसरा, अर्थ को एक लेयर ने सराउंड कर रखा है जिसको नाम क्या देते हैं, एटमॉस्फेयर। तीसरा, यहाँ पे 3/4 अर्थ पे वाटर है और 1/4 लैंड है। ठीक है, और सारे लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं उनको एयर और वाटर सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है, साथ ही साथ सन की हीट की वार्मथ भी चाहिए होती है ताकि एनर्जी मिल सके। तो ये सब क्वालिटीज़ की वजह में अर्थ क्या है, लिविंग बीइंग के लिए रहने की एक जगह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ द अर्थ की, कि अर्थ का शेप कैसा है। अगर आप यहाँ से दूर कहीं देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको लगेगा कि बस वहीं तक है और एक फ्लैट है। ठीक है, यहाँ आप समुद्र के सामने भी खड़े हो जाएं तो समुद्र को भी देखेंगे तो आपको दूर तक जहाँ तक समुद्र दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सीधा एक फ्लैट है और वहीं पे अर्थ ख़त्म हो जाता है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पर ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में लोग ये सोचते थे कि बस वहीं तक अर्थ है जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है, अर्थ फ्लैट है, इसलिए वो दूर दूर तक जाने से डरते थे। वो सोचते थे कि अगर वो अंत तक पहुँच गए तो वहाँ से जाके गिर जाएंगे। बट कुछ इंटेलिजेंट लोग थे जैसे कि एरिस्टल और कोपरनिकस जैसे, जो अलग सोचते थे। उनको लगता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है, एक बॉल शेप का है, उसका कोई भी किनारा नहीं है। 500 साल पहले एक पोर्तुगीज सेलर था जिसका नाम था फेर्डिनेंड मैगलन। वो एक सेल पे चला गया। उसने एक जगह से जर्नी स्टार्ट की, स्पेन से, और वो पश्चिम की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ चलता ही चला गया। सेम डायरेक्शन में उसने सेलिंग की और कुछ 3 सालों के बाद वो उसी जगह पे पहुंचा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। तो इससे उसे क्या पता चला कि अर्थ क्या है, गोल है, उसका कोई भी किनारा नहीं है। लेकिन एक्चुअली अर्थ एक ऑरेंज की तरह है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे से फ्लैट है, टॉप और बॉटम से, जहाँ पे हम अपने पोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया है और ये जो आउटलाइन की हुई है ये उसकी जर्नी का बताया हुआ है कि किस तरीके से उसने अपनी जर्नी की। डू यू नो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ सरफेस का 71% अर्थ से ही है और ये वाटर से कवर है। और ये जो वाटर है वो किस फॉर्म में है आपका, या तो सी होगा, समुद्र के फॉर्म में है, ज़्यादातर ओशंस या समुद्र के फॉर्म में। और इसीलिए जो अगर स्पेस से देखा जाए तो हमारा अर्थ जो है वो वाटर के कलर यानी कि ब्लू कलर का नज़र आता है, इसलिए हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। द डैश इज़ अवर मदर प्लैनेट, द अर्थ इज़ अवर मदर प्लैनेट। एज फार एज वी नो द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर देयर इज़ लाइफ। No wonder people long ago were afraid to travel far. The journey of Magellan proved that the earth is round like a ball. ठीक है, आगे हम करेंगे होराइजन के बारे में पढ़ेंगे। होराइजन किसे कहते हैं? अगर हम एक फ्लैट यानी कि जो फ्लैट लैंड होती है उस पर खड़े हो जाएं और दूर तक देखें जहाँ हमारी आँख देख सकती है तो हमें ये लगेगा कि क्या है,
जो आसमान और ज़मीन है वो एक जगह मिल रही है, ऐसा हमें लगता है, यानी कि ऐसा हमें प्रतीत होता है। सेम अगर हम किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को दूर तक देखें तो हमें लगता है एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें ऐसा दिखाई देता है कि आसमान और समुद्र क्या है, एक जगह मिल रहे हैं। तो वही जो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें लगता है कि आसमान और समुद्र या आसमान और ज़मीन मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, होराइज़न। जहाँ लैंड और आसमान मिल रहे हैं उसको लैंड होराइज़न कहा जाता है, और जहाँ पे सी और आसमान मिल रहे हैं उसको सी होराइज़न कहा जाता है। ठीक है, पर एक्चुअल में वो दोनों कभी नहीं मिल सकते क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, राउंड इन शेप है। यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है, कौन सा है ये जो आपको फ़ोटो दी हुई है मेल पर्सन की, ये है फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। तो इसका नाम क्या है, राकेश कुमार। और ये एक इंडियन बॉर्न वुमेन है, पर ये दूसरी कंट्री में रहती थी और ये फर्स्ट है स्पेस पे गई थी। इसका नाम क्या है, कल्पना चावला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द कोस्ट। कोस्ट किसे कहते हैं? कोस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लैंड और वाटर मिलते हैं, यानी कि आप ये जिसको हम सी शोर भी कहते हैं, यानी कि समुद्र का किनारा, उसको कोस्ट कहा जाता है। कोई भी बीच होती हैं आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आई स्काई की बारी। स्काई हमारी अर्थ में सारी साइड से घिरा हुआ है। हमारा अर्थ हमें ऐसा लगता है कि ब्लू कलर का हमारी छत है एक तरह की, पर ये कोई रूफ नहीं है, ये एक खाली स्पेस है यूनिवर्स का, यानी कि एक खालीपन है। जैसे हमारे यूनिवर्स में सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, मून है या बहुत सारे प्लैनेट, हमारे अर्थ भी है, ये क्या सारी एक सेलेस्टिकल बॉडीज़ है जो ब्रह्मांड में है। वैसे ही हमारा ये जो आसमान है वो भी एक खाली स्पेस है, बस हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको समरी दी गई है इस चैप्टर की। अब हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड दिस इन ऑर्डर टू लीव। जीने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर, तो डी ऑप्शन। द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ बॉल, डी ऑप्शन। Magellan was a sailor from Portugal, C option. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere, D option. A person who is trained to travel in a spacecraft is called, जो spacecraft होता है उसमें घूमने वाले को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट, C ऑप्शन। आगे हैं आपके ट्रू फॉल्स। द अर्थ इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। क्या ये गैसेस की बर्निंग का ह्यूज बॉल है? नहीं, यहाँ पे रॉक्स होते हैं, तो ये आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है मैगलिन सेल्ड इन वन डायरेक्शन, फाइनली हिज शिप रीच द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड, तो ये है ट्रू। देयर इज मोर लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन वाटर, फॉल्स, यहाँ वाटर ज़्यादा है। The horizon is a point where the land and the sky or water and the sky came to meet, तो true. The place where the land and the sea meet is called the coast, तो ये भी क्या है, true. अब करेंगे हम short answer type questions. What is meant by atmosphere? तो आप इसका आंसर लिखेंगे The layer of air which surrounds the earth is called atmosphere. Number 2. Name the two famous person who thought differently and said that the earth was not round. कौन से दो पर्सन थे? Aristotle and Copernicus are the two famous person who thought differently and said that the earth was not round. इनकी स्पेलिंग आप ऊपर चैप्टर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है what is a coast? इसकी डेफिनेशन क्या है? The place where the land and the sea meet is called the coast. आगे हैं आपके डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी कॉल द अर्थ आवर होम प्लैनेट? तो इसका आंसर है वी कॉल अर्थ आवर होम प्लैनेट बिकॉज वी ऑल लिव ऑन अर्थ। वी ऑल्सो शेयर द अर्थ विद अदर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नंबर 2, व्हाई वर पीपल इन सर्टेन टाइम्स अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार? तो इसका आंसर आप लिखेंगे People in certain times thought that earth is flat and it has an end. If they travel far, they would fall off the edge. Next, what did Magellan's journey prove? आप लिखेंगे Magellan set out a sail and he
kept on sailing in same direction. In about 3 years, he reached the same place from where he had begun. This proved that the earth had no edge. It is round in shape. अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ होराइजन? तो लिखेंगे आप, इफ वी लुक एज फार एज द आई कैन सी, the land and sky or the sea and sky appears to meet at a point is called horizon. तो ये आपके इसके आंसर्स थे. आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें. आगे आपकी लाइफ स्किल एक्टिविटी टाइम है, ये आपने नहीं करना है. तो ये जो आपको एक्टिविटी टाइम है ये आपको खुद से करना है. अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है कि अर्थ डे कब है मनाया जाता है, क्या कहलाता है और आपने कैसे इसको अपने स्कूल में सेलिब्रेट करना है. तो आई होप आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेश्चंस को लिखने में दिक्कत आएगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट या मैसेज करें. हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियोस में, या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल लिख के भेज देंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू विल लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.